आपको मेरी रील्स देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं मिठाई बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मिठाइयों में ना काफ़ी तामझाम और मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये वाली मिठाई इतनी ईज़ी है कि आप इसे पहली बार में भी एकदम परफेक्ट बना लेंगे और सबसे अच्छी बात इसमें चीनी की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने कल ही ना 1 लीटर दूध से पनीर बनाकर रख लिया था, तो पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इसके अंदर ना हम ये जो 10-10 रुपए वाले मिल्क पाउडर के पैकेट आते हैं ना, वो 3 पैकेट डाल देंगे। इसके साथ 1 कटोरी जितना नारियल का बुरादा डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए ये मिठाई ऐसी है कि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट ही रखनी है। कोई भी चीज की क्वांटिटी ना आप प्लस माइनस कर सकते हैं। अब एक बाउल में हम 1 कटोरी गुड़ ले लेंगे। गुड़ आप अपनी स्वीटनेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने जितनी क्वांटिटी की चीजें ली थी, अगर आप उसी मेजरमेंट से बना रहे हैं ना, तो 1 कटोरी गुड़ काफी रहेगा। इसमें हम लगभग 3 से 4 चम्मच गर्म मिल्क डालेंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। लेकिन मिल्क ज्यादा मत डालिए क्योंकि अगर मिल्क ज्यादा हो गया ना, तो बाद में मिठाई को पकाते समय उसे गाढ़ा करने में ज्यादा मेहनत लगेगी। अब ना एक कढ़ाई में लगभग 1 चम्मच जितना घी डालेंगे और ये मिक्सर डालकर उसको ना अच्छे से भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में इसमें अच्छे से खुशबू आने लगेगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और मैंने यहाँ पे ना लगभग 2 चम्मच मिल्क में थोड़े से केसर के धागे भिगो कर रखे थे, वो भी इसमें डाल देंगे। और अब ना इसमें हम गुड़ को जो मेल्ट करके रखा था ना, वो देखिए कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। उसे ना हम इस मिक्सर में डाल देंगे। ऐसा करने का रीजन ये है कि अगर आप ना गुड़ डायरेक्ट डालेंगे ना, तो हो सकता है कि हमारी मिठाई थोड़ी सख्त हो जाए। लेकिन आप ना गुड़ को इस तरह से मेल्ट करके डालेंगे ना, तो आपकी मिठाई एकदम सॉफ्ट ही रहेगी। अब इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ना मिक्सर कढ़ाई छोड़ने ना लगे और अच्छी तरह गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा मिक्सर गाढ़ा हो रहा है और कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कलाकंद बन रही है। टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही आता है। अब हमारा मिक्सर एकदम गाढ़ा हो गया है, तो गैस बंद कर देंगे और उसे ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा ना, तो इसे बटर पेपर पर निकाल कर हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसलने के टाइम भी ना ये हाथों से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है क्योंकि हमारा जो मिक्सर है ना एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बना हुआ है। अब इसे इस तरह से मसल कर बटर पेपर की मदद से इसे इस तरह से शेप दे देंगे। वैसे आप इसे लड्डू भी बना सकते हो, लेकिन आपको पता है कि मैं ज्यादा मेहनत नहीं करती, इसलिए मैं इसे इस तरह से रोल करके अच्छे से बाइंड कर दूंगी। अब ऊपर से आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता का यूज किया हुआ है। अब इसको इस तरह से रोल कर अच्छी तरह से पैक कर लेंगे और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेंगे ताकि बाद में ना इसी कटिंग अच्छे से हो सके। तो लगभग 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए कितनी आसानी से कटिंग हो रही है और देखने में भी कितनी यमी लग रही है ना। मन करता है कि बस जल्दी से खा ले। तो इस फेस्टिवल पर ये मिठाई एक बार जरूर ट्राई करना। आपको ये मिठाई कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।